बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, श्री आनंद की। जैसा कि आप जानते हैं, आज 76वां गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन तब तक ब्रिटिश रूल ही चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान चला। संविधान राष्ट्र को, नागरिक को काफी अधिकार देता है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी बताता है। कोई भी देश विकसित, क्या बात है, या उन्नतिशील तब होता है जब उसके नागरिक अच्छे हो, ठीक हो। अब नागरिक शिक्षित हो, स्वस्थ हो, स्वतंत्र हो, विचारों की अभिव्यक्ति ठीक से करे। इसलिए हम देखते हैं कोई भी राष्ट्र महान कैसे होता है। और इस गणतंत्र दिवस का एक महत्व है। गण कहते हैं लोगों को, तंत्र कहते हैं सूत्र, यानी लोगों के बनाए हुए कानून को लागू किया गया था। कोई भी राष्ट्र उन्नतशील कब होता है? जब उसका हर एक नागरिक स्वस्थ हो। पहला स्वस्थ हो, दूसरा शिक्षित हो, सभ्य हो, राष्ट्र के प्रति उसमें एक धारणा हो। जैसे कि घर अच्छा कब होता है? जब घर में रहने वाले सभी लोग अच्छे हो। कैसे पहले हम अच्छा नागरिक हो जो संविधान का सम्मान करे और संविधान द्वारा स्थापित कर्तव्यों का पालन करे, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, संपन्न हो, तभी कोई राष्ट्र महान बनता है। सिर्फ कहने से, लिखने पढ़ने से महान नहीं होता है। इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए हर एक नागरिक की भूमिका है। विदेशों में ऐसी स्थिति है, अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो पुलिस नहीं चेक करती है, वो स्वयं पुलिस को सूचित कर देता है। और स्वच्छ हो देश, इसलिए वहाँ कुछ नियम है। हमें ज़रूरत है उन विकसित देशों को ये नियमों को भी देखना है। गंदगी आप कर नहीं सकते हैं, सफा हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं लंदन से लिस्टर जा रहा था, तो मेरी गाड़ी में एक माता बैठी थी वहाँ की। उसने एक संतरा दिया
खुद भी संतरा खा रही थी। उसने संतरे के सब छिलके एक कागज में इकट्ठे किए और वो लिफाफा अपने बटुए में डाला। यानी वहां का नागरिक जानता है अपने कर्तव्य को। हमें भी जरूरत है कि नागरिकता का हम सम्मान करें और अध्ययन करें। इस तरह देश की सफाई सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है, देश की तरक्की और उन्नति के लिए हर एक नागरिक की भूमिका है। शांत वातावरण हो, नियम का पालन करने वाले हो, अगर मारा काटी चल रही है तो फिर आज़ादी का महत्व तो कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें हम सबकी भूमिका है कि हम आप सब उसका निर्वाह करें। सिर्फ बातें ही नहीं, इसका मतलब है कोई भी राष्ट्र संपन्न तब है जब वो स्वच्छ है, नागरिक स्वस्थ है, अभाव नहीं है, जीवन यापन के सभी संसाधन उपलब्ध हो। यहाँ एक कर्तव्य उठता है हर एक नागरिक का, जो भी सरकारी संपत्ति है वो सरकार की नहीं है, वो आपकी है। सरकार मीन्स नथिंग। आपसे लिए हुए कर के द्वारा ही राष्ट्र का संचालन होता है। उदाहरण के लिए ट्रेनें हैं, बसें हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, रास्ते हैं, नहरें हैं, ये जो कुछ है ये आपका धन है। गवर्नमेंट के पास कोई खजाना नहीं है। नागरिकों के द्वारा लिया हुआ, वसूला हुआ कर, टैक्सी, वो जो आपसे लिया जाता है वही राष्ट्र के विकास में कार्य करता है। इसलिए हर नागरिक जागरूक हो, अपने कर्तव्य को भली भांति समझे। जहाँ शांत वातावरण हो, ऐसे ही भारत की आकांक्षा हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ भारत एक विशाल देश है। यहाँ सभी धर्म, संप्रदाय, जातियों के लोग निवास करते हैं। सबसे पहला संपन्न राष्ट्र की पहली निशानी है वहाँ शांत वातावरण हो। आप देखते हैं जिन देशों में अशांति है, मारकाट चलती है, वहाँ नागरिक सुरक्षित नहीं है और गवर्नमेंट एडवाइजरी देती है कि आप उस देश में नहीं जाओ, वहाँ हिंसा का वातावरण है। भारत प्राचीन काल से ही शांतिप्रिय देश रहा है, आक्रांता नहीं रहा है। हमारे डीएनए में शांत वातावरण है, हम उसका अनुकरण करें। अच्छे और बुरे आदमी का हम मूल्यांकन उसके गुण और दोषों के द्वारा करते हैं। इसलिए जहाँ पर उत्पात ज़्यादा है, मारकाट ज़्यादा है, हिंसा ज़्यादा है, ठगी बेईमानी ज़्यादा है, विद्रोह ज़्यादा है, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत निदाना। इसलिए आज के दिन हर एक नागरिक को राष्ट्र के उत्थान के लिए अपनी भूमिका को समझना होगा। ये दिन यही याद दिलाता है कि तुम इस देश के नागरिक हो, तुम्हारी भूमिका है, तुम्हारी सरकार है, सरकार तुमने चुनकर बनाई है। यही है गणतंत्र, सरकार और कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक चपरासी की योग्यता होती है, वो एक कंपटीशन
में हिस्सा लेकर सिलेक्ट होता है, लेकिन राजनेता की कोई योग्यता नहीं है। वो आपकी अनुकंपता से ही सिलेक्ट हुआ है, आपके वोट से ही वो आगे बढ़ा है। इसलिए राजनेताओं को भी ये सोचना होगा वो शासक नहीं है, वो सेवक है। इसलिए चुनाव के समय झोली फैलाकर आपसे वोट की भीख मांगते हैं। यहां राजतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है, और गणतंत्र की देखभाल, सुरक्षा और मेंटेनेंस हर एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। जब देश में शांत वातावरण होगा, भय नहीं होगा किसी का भी, तो आदमी एक सुख और सुकून अनुभव करेगा। जहां हमेशा मारा काटी चल रही हो, अशांति है, वहां आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो उदाहरण के लिए हमेशा शासन पहली कोशिश करता है कि नागरिकों को हम सुविधाएं दें, लेकिन जेल क्यों बनाया है? जो अशांति फैला रहा है उसको दंड देने के लिए। आइए, आपके कुछ अधिकार हैं। ये गणतंत्र आपको अधिकार देता है। पहला, आपको स्वस्थ चिकित्सा फ्री दे। मैं करीब 70% दुनिया घूम चुका हूं। कुछ देशों में क्वार्टरली हर एक नागरिक का टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, हर 3 महीने में। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, किडनी चेक करते हैं, हार्ट चेक करते हैं, बाकी सब चीज़ चेक करते हैं विदाउट कॉस्ट। यानी शासन और सरकार का कर्तव्य है कि आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। प्रारंभ में मैंने देखा था प्राइवेट अस्पतालें नहीं होती थी, सरकारी होती थी, क्योंकि सरकार आपसे कर ले रही है। ये कर एक तरह का वो धन संग्रह है कि ये धन हम आपके लिए लगाएंगे। ये धन हम आपके उत्थान, आपकी सुरक्षा के लिए लगाएंगे। दूसरा कर्तव्य है सरकार का, सुरक्षा दे। यह नहीं है कि ताकतवर आदमी एक दुर्बल आदमी को दबाए। गेट पर बोल देना कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी वहां से अभी। और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। नहीं तो कमजोर आदमी पर तो ताकतवर हावी हो जाएगा, डकैती वाला राज्य आ जाएगा। इसलिए आपको सुरक्षा भी दे, स्वस्थ चिकित्सालय फ्री ऑफ कास्ट हो। मुझे ध्यान है अभी इस 18 अप्रैल को मैं 76वां जन्मदिन मनाऊंगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक कॉन्वेंट स्कूल था प्राइवेट, कोई प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं था। अध्यापक लोग अपना कर्तव्य समझते थे, बच्चों को विदाउट कॉस्ट वेल एजुकेशन देते थे। डॉक्टर लोग अपना कर्तव्य मानते थे, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराते थे। और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति आदि आपके ये नागरिक अधिकार है।
आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, भारतीय गणराज्य के किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं, आपको पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, कहीं तक भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, कोई बैन नहीं है। इसलिए इस गणतंत्र में सिर्फ भूमिका है लोगों की, क्योंकि जो सरकार है वो भी आप द्वारा चुनी हुई है। इसलिए आपने अच्छा मूल्यांकन करना है कि आप गुंडे बदमाशों को वोट न दें। आज तक मैंने अपनी स्टेज से कभी ये फरमान नहीं दिया ये गलत है कि उसको वोट दो। मुझसे कुछ लोग आकर पूछते हैं चुनाव के समय, गुरुजी किसको वोट दें? मैं बोला ये मताधिकार है। मत कहते हैं बुद्धि को, कहते नहीं तेरी मत मर गई है क्या? तुम वहां के लोकल हो, ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें देखना है। बोला तो भी आप अपनी राय दो किसको वोट दें। मैं बोला अगर मेरी राय लेना चाहते हो तो जो ईमानदार कर्मठ हो उसको वोट देना। ये मूल्यांकन तुम्हें करना है। गुण जाने संगवासी, इस तरह इस पूरे सिस्टम में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस घर में शांति है वहां सुख है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। सुरक्षा का भी आपका अधिकार है, आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसलिए इन तीनों के लिए जो धन चाहिए वो धन लूटिंग का नहीं है, वो धन नागरिकों से रेवेन्यू लिया गया, कर लिया गया और वो धन संग्रह किया गया और उस धन के द्वारा ही आपकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आपने चेक करना है। अताताई कोई ऐसा है तो आप स्वयं सूचित करो शासन को। शासन वो गाड़ी है जिसका पहिया नागरिक होता है। गाड़ी पहिए के बिना चल ही नहीं सकती है। इस तरह ये गणतंत्र दिवस आपको बहुत अधिकार देता है। आप कहीं तक भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। आप देखते हैं लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए का धन है, ये आपको अधिकार दिया गया है। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको राष्ट्र के उत्थान, उसकी सफाई, उसकी स्वच्छता, न्याय व्यवस्था की हम जिम्मेदारी लें। और साथ साथ ऐसा भी है कि जो असहाय लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, हम उनकी भी सहायता करें, क्योंकि वो राष्ट्र हमारा घर है। और आपदा के समय हम सब राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़े। राष्ट्र कोई सरकार नहीं है, गण है। इसलिए आज ये गणतंत्र दिवस आपको विचार करने के लिए बाध्य करता है कि आपको इस देश के लिए क्या करना है। ये आपका देश है। देश सिर्फ जमीन नहीं है, उसमें रहने वाले लोग भी हैं। धन्यवाद, आप इस समारोह में आए
और इसकी शोभा बढ़ाई। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की साहेब।